ये कहानी है फॉर्चून की, जो कि एक कामयाब जासूस है। उसे एक काम मिलता है कि ऐसी चीज को वापस लेके आने का जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उलट-पुलट हो सकती है। तो शुरुआत में हमें यूक्रेन की लड़ाई का दृश्य दिखाया जाता है, जहां गोलियां चल रही होती है। वो लोग कुछ चुरा के ले जाते हैं। हमें जेसन को दिखाया जाता है, जो कि एक जासूस है। जेसन जाके जनरल से मिलता है। जनरल बोलता है कि कुछ दिन पहले हमारी लाइब्रेटरी पर किसी ने हमला किया और एक कीमती चीज चुरा ली और पूरी लाइब्रेटरी को बॉम्ब से उड़ा दिया। तुम्हें वो चीज लेके आनी है। जेसन बोलता है कि वो चीज क्या है। जनरल बोलता है कि वो तो हमें भी नहीं पता। जेसन उसे अपनी टीम बताने लगता है। वो फॉर्चून के बारे में बताने लगता है। जनरल बोलता है कि नहीं, ये पैसे ज्यादा मांगता है, इतना बजट नहीं है। जेसन बोलता है कि इन कामों में ये माहिर है, ये अपना काम अच्छे से जानता है। जनरल मान जाता है। अगले ही पल जेसन फॉर्चून के रूम में होता है। फॉर्चून बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैं छुट्टी पर हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन जेसन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे एक फाइल देता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर्चून फाइल देखने लगता है और बोलता है कि हमें ये भी नहीं पता हम क्या ढूंढ रहे हैं। जेसन बोलता है कि हमें अभी निकलना होगा। हम देखते हैं कि फॉर्चून और जेसन प्लेन में होते हैं और यूक्रेन जा रहे होते हैं। फॉर्चून बोलता है कि जेविस कहाँ है? जेसन बोलता है कि अब वो हमारे कंपटीशन के साथ काम करता है। हम देखते हैं कि वो यूक्रेन आ जाते हैं, जहाँ जेसन उसे बाकी की टीम से मिलवाता है, जिनमें एक का नाम जॉन होता है। जेसन उसे एक लड़की से मिलवाता है, जो कि अब जेविस की जगह हैकिंग का काम करेगी। फॉर्चून लोरा से बात करता है और एयरपोर्ट से निकल जाता है। फॉर्चून बोलता है कि प्लान क्या है। लोरा बोलती है कि बैग लेके एक आदमी आने वाला है हार्ड डिस्क के साथ, हमें उसे ट्रैक करना है। अगले ही पल वो उस जगह होते हैं और जेसन के कुछ जासूस भी होते हैं। फॉर्चून लोरा से बात करता है। लोरा बोलती है कि बस वो आने वाला ही है और तभी लोरा को वो आदमी मिल जाता है। लोरा फॉर्चून को उस आदमी के बारे में बता देती है कि वो कैसा दिखाई देता है। फॉर्चून को वो आदमी दिख जाता है। फॉर्चून अपने जासूसों को तैयार रहने के लिए बोलता है और एक लड़की जैसे ही उठती है कोई उसे बेहोश कर देता है। लोरा के कंप्यूटर में ये सब दिखाई नहीं देता। बार बार वो उस लड़की को बुलाती है। इधर फॉर्चून जॉन को बोलता है कि हाथ पैर तैयार रखना। लोरा एक दूसरी जासूस को उसे पकड़ने के लिए बोलती है। वो उसका पीछा करने लगती है। फॉर्चून बोलता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है। हम देखते हैं कि वो लड़की भी बेहोश होती है। फॉर्चून बोलता है कि हम यहाँ अकेले नहीं है, कोई और भी यहाँ है। लोरा बोलती है कि मुझे स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है किसी ने कैमरा हैक किया है। फॉर्चून बोलता है कि ये काम जेविस कर सकता है। फॉर्चून जेसन से बात करता है। जेसन बोलता है कि इसका मतलब हमारा कंपटीशन माइक भी यहाँ है। जेसन जनरल से बात करता है। जनरल बोलता है कि हमने माइक को हायर नहीं किया। जेसन फॉर्चून को बोलता है कि माइक भी यहाँ है। लोरा बोलती है कि ग्लिच फिक्स हो गया। फॉर्चून जेसन को बोलता है कि हम इन्हें दोनों तरफ से घेरेंगे। लोरा उसे बोलती है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है और बोलती है कि वो दोनों लड़कियां बेहोश है। फॉर्चून इन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें पीटने लगता है और उन्हें बेहोश कर देता है। वहां से निकल जाता है। लोरा बोलती है कि टारगेट का दो आदमी पीछा कर रहे हैं। टारगेट टैक्सी के पास चला जाता है। तभी जेसन भी वैन लेके टारगेट के पास निकल जाता है। वो दोनों टारगेट को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर फॉर्चून आ जाता है और उन दोनों को पीटने लगता है। जॉन भी आके उन दोनों से फाइट करने लगता है। तभी फॉर्चून टारगेट को अपने साथ लेके जाने लगता है और जेसन जेसन उसे वैन में ले आता है और वो वहां से निकल जाते हैं। टारगेट को दिल का दौरा पड़ने लगता है और कुछ गाड़ियां उनका पीछा करने लगती है। जॉन सबको अलर्ट करता है और वो ब्रीफ केस खोलते हैं। डिस्क को ले लेते हैं। जॉन बोलता है कि आगे का रास्ता बंद है और पीछे गाड़ियां आके लग जाती है और उनका चारों तरफ से रास्ता बंद कर देती है। तभी वहां माइक भी आ जाता है और इधर वो लोग उस डिस्क का डेटा कॉपी करने लगते हैं। माइक उनकी वैन का दरवाजा काटने लगता है। वो लोग चारों तरफ से गिर जाते हैं। इतनी देर में टारगेट भी मर जाता है। वो लोग दरवाजा काटने लगते हैं और डेटा भी कॉपी हो जाता है। माइक उनका दरवाजा खोलता है। माइक बोलता है कि तुम मुझसे बड़े जासूस कभी नहीं बन सकते और उनसे वो डिस्क ले लेता है। डिस्क चेक करवाता है और वहां से निकल जाता है। लोरा बोलती है कि इस डिस्क को कोई नहीं खोल सकता और उन लोगों को पता नहीं है कि डिस्क लेके कौन आने वाला था। अगले पल हम देखते हैं कि उस आदमी की जगह पर जेसन गया हुआ होता है। लोरा बोलती है कि बस वो आने वाले होंगे। तभी एक आदमी उठ के जेसन के पास आता है। जेसन उसे उस ड्राइव को दे देता है जिसमें डेटा कॉपी होता है। इधर लोरा उस आदमी के बारे में पूरी डिटेल निकाल लेती है। वो लोग सूटकेस लेके वहां से निकल जाते हैं। लोरा उस आदमी के बारे में जानकारी निकाल लेती है। उसे पता चलता है कि ये आदमी एक मिलीनियर डीलर का मैनेजर है। वो लोग उस डीलर के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये आदमी बच्चों तक पिस्टल पहुंचाता है और वो वहां से निकल जाते हैं। लोरा बोलती है कि मिलीनियर की एक कमजोरी है। जेसन बोलता है कि क्या? लोरा बोलती है कि फिल्म स्टार डेनी। फॉर्चून बोलता है कि वो मिलीनियर का फेवरेट फिल्म स्टार है और वो ही हमें मिलीनियर तक ले जा सकता है। जेसन बोलता है कि डेनी हमारे साथ काम क्यों करेगा? तभी टॉम बोलता है कि उसका एक राज मिला है, इस राज से हम उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। जेसन मान जाता है और वो लॉस एंजलिस आ जाते हैं। फॉर्चून लोरा से बात करता है और बोलता है कि राज क्या है। लोरा बोलती है डेनी और उसकी स्टेप सिस्टर का चक्कर चल रहा है। डेनी किसी प्रोड्यूसर से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ फॉर्चून आता है। एयर होस्टेस को बोलता है कि डेनी ने तुम्हें छुट्टी दी है और उसे वहां से भेज देता है। फॉर्चून वहां आने लगता है। प्रोड्यूसर वहां से चला जाता है। फॉर्चून आके बैठ जाता है और बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा नया मैनेजर हूँ। डेनी बोलता है कि ये क्या मजाक है और एयर होस्टेस को बुलाने की कोशिश करता है। तभी फॉर्चून डेनी को उसका राज बताता है और डेनी मान जाता है। अगले ही पल वो लोग तैयार होकर कहीं जाने लगते हैं। वो तीनों जाके एक बोट में बैठ जाते हैं और मिलीनियर की पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ मिलीनियर अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी उसे डेनी दिखाई देता है। वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। इधर जेसन और टॉम भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मिलीनियर अपनी असिस्टेंट से बोल के उन्हें एक गिफ्ट दिलवाता है। असिस्टेंट बोलती है कि यह गिफ्ट मिलीनियर थॉमस की तरफ से है। वहाँ थॉमस भी आ जाता है और डेनी से बातें करने लगता है। अपने कुछ मिलीनियर फ्रेंड से मिलवाता है। डेनी लोरा को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मिलवाता है। डेनी फॉर्चून को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी थॉमस का कॉल आता है और वो फोन अपनी असिस्टेंट को दे देता है और लोरा की नजर भी उसके फोन की तरफ होती है। थॉमस उनसे बात करता है और यार्ड घुमाने लगता है। इधर उसकी असिस्टेंट फोन लेके दूसरे रूम
में पहुंचती है। जेसन को सीसीटीवी में से पता चल जाता है कि वो कहाँ है। लोरा और फॉर्च्यून एक साथ होते हैं। तभी फॉर्च्यून बोलता है कि उस वेटर को मैंने एयरपोर्ट पर भी देखा था। फॉर्च्यून जेसन को बोलता है कि माइक भी यहाँ है। फॉर्च्यून उस वेटर का पीछा करने लगता है। जेसन लोरा को असिस्टेंट का पता बता देता है और फिर माइक को कॉल करता है और उससे बात करता है। लोरा वहाँ बक्स लगा देती है और फिर वहाँ खड़ी हो जाती है। इधर फॉर्च्यून भी इस वेटर का पीछा करते करते एक दरवाजे पर पहुंचता है। इधर टॉम लोरा की मदद से थॉमस का फोन हैक करने की कोशिश करता है। लोरा वहीं खड़ी होती है। तभी वहाँ मिलियनेयर का मैनेजर आ जाता है। लोरा उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। टॉम फोन हैक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसे बातों में उलझाए रखो। इधर फॉर्च्यून जाकर वेटर से मिलता है और उससे बोलता है कि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। माइक बोलता है कि वो तुझे लालच देने की कोशिश करेगा, लेकिन टॉम उन दोनों की वॉइस कट कर देता है। फॉर्च्यून उसे एक वॉच देता है और वो उसे ले लेता है और बोलता है कि और क्या दे सकता है। फॉर्च्यून बोलता है कि बस 1 मिनट, और वो उसे पीटने लगता है और बोलता है कि वॉच में क्या दिक्कत है, और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। इधर लोरा भी अपना काम कर रही होती है। टॉम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। फॉर्च्यून वेटर से लड़ रहा होता है और उसे पीटते पीटते बेहोश कर देता है। इधर मिलियनेयर का फोन भी हैक हो जाता है। टॉम लोरा को बोलता है काम हो गया। लोरा भी वहां से चली जाती है। डैनी और थॉमस बात कर रहे होते हैं। थॉमस बोलता है कि क्यों ना तुम मुझ पर मूवी बनाओ, और लोरा भी वहां पर आ जाती है। मिलियनेयर बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों इस वीकेंड मेरे विला पर आके एंजॉय करो। तभी वहां क्रिस आता है। थॉमस डैनी को क्रिस से मिलवाता है और वो लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। लोरा अकेली खड़ी होती है। तभी वहां थॉमस आता है और उस पर लाइन मारता है और उन गोंडों से डैनी परेशान हो जाता है। तभी वहां फॉर्च्यून आता है। इधर थॉमस बोलता है कि एक बार सोचना जरूर। फॉर्च्यून डैनी के साथ वहां से निकल जाता है। लोरा बोलती है कि थॉमस ने हमें उसके विला में इनवाइट किया है। डैनी बोलता है कि तुम लोग मुझे कब छोड़ोगे, और वो वहां से निकल जाते हैं। इधर टॉम और जेसन एक साथ बैठे हुए होते हैं और थॉमस की आवाज सुन रहे होते हैं। थॉमस क्रिस से किसी डील के बारे में बात कर रहा होता है और थॉमस बोलता है कि मेरा काम है कि डील का सामान दोनों पार्टियों तक सही सलामत पहुंच जाए, और वो असिस्टेंट से बोलकर शैंपेन मंगवाता है। इधर जेसन जनरल से बात करता है और बोलता है कि माइक तक कोई जानकारी पहुंचा रहा है। जनरल बोलता है कि हैंडल का कुछ पता चला। जेसन बोलता है कि थॉमस किसी चीज की डील करवा रहा है, पर पता नहीं वो हैंडल है या फिर कुछ और। उन्हें सुबह हो जाती है। लोरा काम कर रही होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। लोरा बोलती है कि थॉमस के फ्रेंड में से कोई भी एक्टिव नहीं है, बस ये टेक मिलेनियर सोना खरीद रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। क्रिस के कंप्यूटर को हैक करना नामुमकिन है। हमें उसके घर में जाके एक सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। फॉर्च्यून बोलता है कि क्रिस के घर जाना होगा, और अगले पल हमें क्रिस का घर दिखाया जाता है जहां पर फॉर्च्यून आ जाता है। वो सभी को बेहोश कर देता है। लोरा उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। हम देखते हैं कि सब बेहोश हो जाते हैं और फॉर्च्यून अंदर जाने लगता है। वो क्रिस के रूम में पहुंच जाता है और वहां पर उसकी अंगूठियां और घड़ी निकालने लगता है ताकि किसी को शक ना हो। और हम देखते हैं कि वो लैपटॉप लेता है और उसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और लैपटॉप को वापस रख देता है और कुछ पैसे लेके वहां से निकल जाता है। लोरा उसे बोलती है कि अब जल्दी से वापस आ जाओ। फॉर्च्यून जाने लगता है। तभी उसे 2 बॉडीगार्ड मिल जाते हैं और वो दोनों उसे रोक लेते हैं, और तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है और अगले ही पल फॉर्च्यून बाहर आ जाता है। लोरा बोलती है कि गोली की आवाज कैसे आई। फॉर्च्यून बोलता है कि बस एक बॉडीगार्ड को पैर पर गोली मारी, और लोरा उसे बोलती है कि जल्दी से निकलो, और वो वहां से निकल जाते हैं। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सब एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी जेसन बोलता है कि फॉर्च्यून काम आसानी से हो गया था क्या, और फॉर्च्यून बोलता है। तभी थॉमस को कॉल आता है और वो सब सुनने लगते हैं। वो टेक मिलियनेयर से बात कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि थॉमस को क्रिस के मैनेजर का कॉल आता है और वो सब ध्यान से सुनने लगते हैं। उसका मैनेजर बोलता है कि कल रात क्रिस के घर पर चोरी हुई और वो चोर सब सामान लूट के चला गया और उसको सिक्योरिटी को भी पीट के चला गया। थॉमस उसे बोलता है कि चिंता की कोई बात, लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं, बस मैं जवाब के लिए रुका हूँ, वो 72 घंटों में उड़ जाएंगे। और इतना बोलकर वो फोन रख देता है। लोरा बोलती है कि 72 घंटों में उड़ जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, और उन्हें कासिम की लोकेशन मिल जाती है और उन्हें कासिम की डिटेल से पता चलता है कि वो टर्की की गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है और मिलियनियर का विला भी वही है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो टर्की के लिए निकल जाते हैं और हमें मिलियनियर का विला दिखाया जाता है जहां पर डैनी और लोरा आए हुए होते हैं। मिलियनियर उनका वेलकम करता है और डैनी उसका थैंक्स करता है, और मिलियनियर उसे डैनी की एक कार दिखाता है जो कि उसकी भी फेवरेट कार होती है। मिलियनियर डैनी को वो कार गिफ्ट कर देता है, और इधर जेसन और फॉर्च्यून भी टर्की आ जाते हैं और अपनी होटल्स में जाने लगते हैं। इधर मिलियनियर और डैनी उस कार की टेस्ट ड्राइव लेने लगते हैं। इधर लोरा भी मिलियनियर का विला देखने लगती है। तभी उसे उसकी डिस्क दिखाई देती है, लेकिन उसमें कैमरे लगे हुए होते हैं और वो वहां से निकल जाती है। तभी उसके पीछे मिलियनियर की असिस्टेंट आ जाती है और लोरा वहां से निकल जाती है। इधर फॉर्च्यून कासिम का पीछा कर रहा होता है और तभी उसे माइक दिखता है और फॉर्च्यून जेसन को माइक के बारे में बताता है। इधर लोरा भी विला के कैमरा हैक करने लगती है। इधर कासिम भी अखबार नीचे रखता है और वहां से निकल जाता है और माइक भी उसका पीछा करने लगता है। टॉम बोलता है कि हम भी उसका पीछा करते हैं। फॉर्च्यून मना कर देता है और बोलता है कि मेरी दिलचस्पी उस अखबार में है। लोरा विला के कैमरा हैक करके उसके केबिन में आती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। वो कंप्यूटर चलाने लगती है और उसे पता चलता है कि थॉमस एक हथियार की डीलिंग करने वाला है। जेसन बोलता है कि इतना तमाशा बस हथियारों के लिए, और इधर फॉर्च्यून बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और अखबार को लेकर चला जाता है। फॉर्च्यून उठता है और उसका पीछा करने लगता है। इधर जेसन और लोरा बात कर रहे होते हैं। लोरा बोलती है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। जेसन फॉर्च्यून को मिशन अबॉर्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन फॉर्च्यून नहीं मानता और उसका पीछा करता है। वो आदमी जाके मिलियनेयर के मैनेजर से मिलता है और वो दोनों कहीं जाने लगते हैं। इधर टॉम फॉर्च्यून को बोलता है कि तुम उसके पास चले जाओ तो मैं उसका फोन हैक कर सकता हूँ। फॉर्च्यून उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे पता चल जाता है और वो कासिम को कॉल करता है, लेकिन टॉम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मैनेजर अपने आदमी को फॉर्च्यून से बात करने के लिए भेजता है और वो फॉर्च्यून से जाके बात करता है। फॉर्च्यून बोलता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और वहां से जाने लगता है। टॉम बोलता है कि उसे पता चल गया कि तुम डैनी के मैनेजर बनके उससे मिलने आए थे, मैंने मैसेज ब्लॉक कर दिया है। फॉर्च्यून उसे पीटने लगता है और पीट पीट के बेहोश कर देता है और मैनेजर भागने लगता है। फॉर्च्यून उसका पीछा करने लगता है और टॉम उसे लोकेशन बताने लगता है। फॉर्च्यून एक बिल्डिंग के पास आता है, लेकिन
मैनेजर लिफ्ट से ऊपर चला जाता है, फॉर्चून सीढ़ियों से आने लगता है। मैनेजर जाके एक आदमी के पॉकेट में अपना फोन डाल देता है। फॉर्चून सीढ़ियों से ऊपर आता है और आके देखता है कि वहां पर कोई नहीं है, और नीचे देखता है तो एक बंदे की लाश पड़ी हुई होती है। टॉम भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि ये मैनेजर नहीं है, और तभी हम देखते हैं कि मैनेजर फॉर्चून पर हमला करता है, लेकिन फॉर्चून उसे नीचे गिरा देता है, और टॉम बोलता है कि ये मैनेजर है, और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो होटल में होते हैं जहां टॉम लोरा की भेजी हुई की से उस डिस्क को खोलता है, तो वो खुल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो हैंडल का सौदा कर रहे हैं। जेसन जनरल को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो लोग हैंडल का सौदा कर रहे हैं। जनरल उन्हें बताता है कि हैंडल एक पावरफुल एआई है जो किसी भी बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। जेसन जनरल को बताता है कि उसे चुराया था किसने, और उसकी दलाली करा रहा है मिलियनेयर थॉमस, और उन्हें न्यूज़पेपर से पता चल जाता है कि बायर कल सुबह कहां आने वाला था। हम देखते हैं कि फॉर्चून मिलियनेयर के मैनेजर की जगह पर वहां चला जाता है और उसे कॉल आती है। फॉर्चून उन लोगों की तरफ जाने लगता है। इधर टॉम उन लोगों की गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर लगा देता है। वो लोग उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टॉम भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। जेसन भी उन्हें देख रहा होता है। वो लोग फॉर्चून को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में ले जाते हैं। टॉम उनका पैदल पीछा करने लगता है। इधर लोरा उन दोनों की मदद करने के लिए फॉर्चून और मिलियनेयर के मैनेजर की आवाज को मैच करने लगती है, और डैनी को बोलती है कि फटाफट गाड़ी निकालो, हम पकड़े जा सकते हैं। डैनी गाड़ी निकालने चला जाता है। इधर फॉर्चून भी अपनी गाड़ी में से उतरता है और चालाकी से माइक्रोफोन कान में डाल देता है। टॉम भी उस जगह पर आने की कोशिश करता है, वो भाग के उस जगह आ जाता है। इधर मिलियनेयर अपनी केबिन में बैठा हुआ होता है, कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, उसमें से एक आदमी उतरता है और उन दोनों को टॉम भी देख रहा होता है। वो कासिम से बात करता है और फिर फॉर्चून को हैंडल दिखाने लगता है। फॉर्चून अपना फोन मांगता है और डायरेक्ट मिलियनेयर को कॉल कर देता है, लेकिन लोरा की वजह से मिलियनेयर को फॉर्चून की आवाज समझ में नहीं आती और वो उससे पासवर्ड बताने लगता है। मिलियनेयर की असिस्टेंट सिक्योरिटी रूम में होती है, तभी उसे एक आदमी बोलता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फॉर्चून पासवर्ड पूछने लगता है और मिलियनेयर उसे पासवर्ड बताने लगता है। टॉम भी ये सब देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि दो आदमियों को फॉर्चून पर शक हो गया है। डैनी चुपचाप जाके कार की उठा लाता है। इधर फंड ट्रांसफर हो जाता है और वो लोग कंफर्म बोलते हैं, और हम देखते हैं कि फॉर्चून को भी पता चल जाता है कि ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसको मैंने पीटा था। मिलियनेयर की मैनेजर बोलती है कि इसे जल्दी से फिक्स करो और पता लगाओ है किसने किया है। इधर मिलियनेयर भी बात कर रहा होता है और वो लोग सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। लोरा क्रिस का कंप्यूटर हैक कर लेती है और वहां पर पेमेंट कंफर्म दिखाती है। तभी वो बॉडीगार्ड उस पर गन तान देता है और हमें ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, और टॉम उस बॉडीगार्ड पर गन चला देता है और फॉर्चून उससे गन छीनता है और वहां पर गोलियां चलने लगती है। हेलीकॉप्टर मिसाइल चलाने लगता है और फॉर्चून हैंडल को लेकर निकल जाता है। इधर लोरा का कंप्यूटर क्रैश हो जाता है और पेमेंट कंफर्म होकर कैंसिल हो जाती है और वहां पर गोलियां चलने लगती है। इधर डैनी भी अपनी कार ले लेता है। टॉम भी अपनी जगह पर आ जाता है। लोरा भी उठकर वहां से चली जाती है। हेलीकॉप्टर फॉर्चून की गाड़ी पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से गाड़ी खराब हो जाती है और उससे पता चलता है कि ये लोग माइक के हैं। वो माइक से बात करने लगता है और इधर डैनी और लोरा भी निकल जाते हैं। माइक फॉर्चून के पास आ जाता है और अपने आदमियों को हैंडल लेने के लिए बोलता है। उसके आदमी हैंडल ले लेते हैं और इधर मिलियनेयर को भी पता चल जाता है कि हैकिंग लोरा और डैनी ने की है, और उसे कैमरे में से वो दोनों जाते हुए दिख जाते हैं। वो अपने आदमियों को उन दोनों का पीछा करने के लिए बोलता है और उसके आदमी उनका पीछा करने लगता है। इधर माइक हैंडल को चेक करने लगता है और फिर वो आदमी बोलता है कि हमें छोड़ दो, तुम्हें हैंडल मिल गया है ना, लेकिन माइक उन्हें नहीं छोड़ता और टॉम भी उन्हें देख रहा होता है। हम देखते हैं कि माइक उन तीनों को गोली मार देता है और फिर वहां से निकल जाता है। टॉम माइक के गुंडों को गोली मार देता है और फॉर्चून को फ्री करवाता है। फॉर्चून फ्री हो जाता है और लोरा और डैनी का मिलियनेयर के गुंडे पीछा कर रहे होते हैं, और इधर वो दोनों जाके एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगते हैं। जेसन भी उनसे बात कर रहा होता है और उन्हें बोलता है कि लोरा मुसीबत में है। वो दोनों लोरा की लोकेशन निकाल लेते हैं और हेलीकॉप्टर लेके लोरा के पास पहुंच जाते हैं। वो जाके एक टनल को ब्लास्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से मिलियनेयर के गुंडे वहां पर नहीं आ पाते और वो लोरा को लेकर उड़ जाते हैं। जेसन फॉर्चून को बोलता है कि माइक अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। फॉर्चून बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम मिलियनेयर के घर वापस जाएंगे, और बोलता है कि हमें मिलियनेयर का एक राज मिला है जिससे हम उससे ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगले ही पल वो लोग मिलियनेयर के विला में आ जाते हैं। मिलियनेयर बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फॉर्चून उसे उसके खिलाफ सबूत दिखाता है और बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल सकता है। और थॉमस बोलता है वो टेक मिलियनेयर याद है, वो लोग ये हैंडल खरीद रहे हैं। वो लोग हैंडल की मदद से अकाउंट सिस्टम में एक ग्लिच लाने वाले हैं जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत आसमान छू जाएगी। जेसन भी उनकी बात सुन रहा होता है और वो जनरल को सारी बात बता देता है। इधर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिनमें वो दोनों ब्रदर बैठे हुए होते हैं, और इधर फॉर्चून और उसकी टीम अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग पहले एक ड्रोन भेजते हैं और फिर खुद तैयार होने लगते हैं, और इधर हमें मिलियनेयर और डैनी को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहे होते हैं। डैनी मिलियनेयर से काफी प्रभावित हुआ होता है। फॉर्चून भी अंदर जाने लगता है और एक एक करके सबको गोलियां मारने लगता है। वो लोग लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं और ऊपर जाके देखते हैं कि माइक भी उनके साथ बैठा हुआ होता है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। फॉर्चून भी अंदर आने लगता है। मिलियनेयर बोलता है कि मेरा कमीशन कहाँ है। वो दोनों बोलते हैं कि हमारे पास हैंडल माइक लेके आया है, हमने पूरा कमीशन माइक को दे दिया। मिलियनेयर बोलता है कि मेरे 3 गिनते ही ये चारों सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाएगी। होता भी ऐसे ही है, धीरे धीरे करके सारी सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। माइक बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या। मिलियनेयर बोलता है कि मेरा कमीशन। फॉर्चून भी अंदर आने लगता है, वो सबको मार गिराता है। मिलियनेयर उन सबको एक पर्ची देता है जिनमें उनके फैमिली मेंबर के नाम और नंबर लिखे हुए होते हैं और एड्रेस भी होता है, और उन्हें धमकी देकर वहां से चला जाता है। वो दोनों डर जाते हैं और अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि जल्दी से पैसे भेज दे, और उनका अकाउंटेंट पैसे भेजने लगता है। और इधर माइक का हैकर बोलता है कि मैंने इनके अकाउंट हैक कर लिए हैं, अब इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। माइक के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और उस बिल्डिंग में अंधाधुन गोलियां चलने लगती है। लोरा फॉर्चून को बताती है कि बिल्डिंग में गोलियां चली है। फॉर्चून अंदर चला जाता है जहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लोरा भी उसे देख रही होती है। फॉर्चून हैंडल को लेने लगता है, तभी उसके पीछे माइक आ जाता है। लोरा उसे माइक के बारे में बता देती है। फॉर्चून उसे पीटने लगता है और इतना पीटता
गिरता है कि वो बेहोश हो जाता है। फॉर्च्यून बिल्डिंग के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे लोरा मिलती है। लोरा उसे अपनी वैन में बिठाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है। हमें डोहा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग हैंडल को लेकर आते हैं और जाके जेसन से मिलते हैं और जाकर हैंडल को जेसन के हवाले कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।